जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्त धन की शक्ति अगर आपको संकेत देती है तो क्या आपको गुप्त धन देगी, या फिर गुप्त धन की शक्ति किसे गुप्त धन देती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि भाई जो जानकारी आपको हमारे चैनल पर मैं देने की कोशिश करता हूँ वो बिल्कुल सत्य जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। और ऐसी जानकारी भाई वो आपको कहीं भी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी, तो आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए भाई, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी मुझे ये संकेत मिला, मुझे वो संकेत मिला, मुझे रियल में संकेत मिला, मुझे सपनों के द्वारा संकेत मिला, क्या गुरुजी मेरे को गड़ा हुआ धन मिलेगा, यह शक्ति मेरे को गड़ा हुआ धन देगी, कितना धन देगी, कैसे देगी, क्या मेरा नुकसान करेगी शक्ति, क्या मेरा फायदा करेगी। ऐसे बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सत्य जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन भाई वो देखिए, मैं आपको ये भी सबसे पहले बात कहूँगा कि हमारे चैनल का जो मकसद है वो अंधश्रद्धा को कम करना, यही हमारे चैनल का मकसद है। और धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। जो हम आपसे सामने जो बात रखते हैं, जो चर्चा करते हैं, उसमें हमारा एक ही मकसद होता है कि भाई जो सत्य जानकारी, जो सच जानकारी आपके सामने मैं रखूं, उस पर मैं चर्चा करूं। ठीक है, तो क्या है भाई वो कि संकेत तो आपको मिलते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा गुरु मुझे संकेत मिलते हैं, लेकिन संकेत मिलना मतलब गड़ा हुआ धन मिलना, या फिर वो जो गड़े हुए धन की जो शक्ति होती है वो आपको धन देना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। इसके भाई वो दो कारण हैं। ठीक है, पहला कारण तो ये है कि आपके जीवन में जो योग होता है वो कितना पावरफुल है, 50% पावरफुल है, 70% पावरफुल है, या फिर 100% पावरफुल है, वो भी देखना ज़रूरी है। और जो दूसरी बात होती है भाई कि जो धन है, जो धन की शक्ति है, वो आपके खानदान की है या फिर किसी और के खानदान की है। ठीक है, ये भी बात देखना ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, जो कुछ मैं आपको, जो मेरे पास जो ज्ञान है, ठीक है, उस ज्ञान के आधार पर मैं आपको इतना कहूँगा कि भाई जो गड़ा हुआ धन होता है उस पर सारी काली शक्तियाँ होती है, और उसका एक नाम काला धन भी है। क्या तो ऐसे जो धन के पीछे जो कुछ लोग भागते हैं, या फिर धन के जो लोग कुछ चाहत करते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। वो दुनिया में कहावत है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि गुप्त धन जो है भाई, मान लीजिए आपके जीवन में अच्छा भी योग है, मिलने का भी योग है, धन आपको भी मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपसे मांगता ही मांगता है। क्या, क्योंकि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। वैसी ये बातें होती हैं। इतना हो सकता है कि अगर आपके जीवन में बहुत ही अच्छा योग है तो आपको कम से कम खोना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा मिले, ये हो सकता है। लेकिन आपके जीवन में अगर योग कमज़ोर है तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खोना भी पड़ सकता है, और कम से कम आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस हो सकता है। लेकिन बात ऐसी भाई, जो काला धन होता है उस पर काली शक्तियाँ होती है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, कभी तो कभी नुकसान हो जाता है। ये अंधेरे का काम है, ये रावण का काम है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी दो बातें बताई कि भाई योग का होना बहुत ही प्रबल है, योग को देखना पड़ता है, तभी आपको अगर संकेत मिलते हैं तो फिर आपको गड़ा धन मिलने के चांसेस उसमें होते हैं। और दूसरी जो बात है कि आपके खानदान का धन है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ता है। तो अब बहुत से कुछ लोगों के दिल में सवाल पैदा हुआ होगा कि गुरुजी खानदान का इससे क्या लेना देना है। तो भाई थोड़ा सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका पैसा है, ठीक है, आपका खेत है, जो भी है आपकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आप देना चाहोगे भाई तो आप आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों को आप फ्री में दोगे। लेकिन अगर दूसरे का कोई बच्चा है, किसी पड़ोसी का बच्चा है या फिर किसी मेहमान का बच्चा है, तो उसको तो आप अपनी प्रॉपर्टी फ्री में नहीं दोगे। आप उस प्रॉपर्टी के बदले उससे कुछ ना कुछ पैसे मांगोगे, या कुछ ना कुछ उससे कुछ कार्य मांगोगे। ठीक है, जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप उससे मांगोगे। डायरेक्ट फ्री में आप उसको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, और वो भी सामने वाला व्यक्ति डायरेक्टली फ्री में प्रॉपर्टी आपकी ले भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपका बच्चा है तो वो प्रॉपर्टी फ्री में ले भी सकता है, और आप उसे फ्री में प्रॉपर्टी दे भी सकते हैं। यही नियम गुप्त धन में लागू होता है कि अगर गड़ा हुआ धन आपके खानदान का है, दादा का परदादा का, उन्होंने वो रखा है, और उस पर जो टोटका है, वो टोटके के अंदर अगर उन आपके खानदान का खून है, जैसे दादा का परदादा का, तो दादा का परदादा खून आपके ही बॉडी में होता है, आपके पिताजी के बॉडी में होता है,
तो ऐसे मामले में वो जो शक्ति है आपको कम समय में वो धन आपको देने की कोशिश करती है और आपकी ज़्यादा आपका वो नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि वो आपके खानदान का माल होता है। लेकिन मान लीजिए कि जो गुप्त धन की शक्ति है उसमें अगर किसी दूसरे का खून है, दूसरे का धन है, तो वो ऐसे मामलों में वो शक्ति आपसे कुछ ना कुछ मांगती है। तो देखिए अभी वो तो शक्ति आपको धन देती है, लेकिन आपसे कुछ वो पैसे थोड़ी मांगेगी, वो पैसे लेकर क्या करेगी। तो ऐसे में वो शक्ति आपसे कुछ भी मांग सकती है, ठीक है। अभी आपको ऐसा ऑनलाइन बताना इतना तो संभव नहीं है वो आपसे क्या मांगेगी। कोई शक्ति कुछ ज़्यादा कुछ मांगती है, कोई शक्ति कुछ कम मांगती है, लेकिन दूसरे खानदान की शक्ति कुछ ना कुछ मांगती है। अगर हम उसको शांत कर पाए, उसकी इच्छा अगर हम पूर्ति कर पाए, तो फिर वैसे मामलों में वो शक्ति किसी को धन वो देती है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि खाली लोगों को संकेत देती है, लोगों को परेशान करती है, लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालती है। और अभी देखिए कुछ लोगों के दिल में ऐसा भी अभी सवाल पैदा होगा कि गुरुजी तो शक्ति को अगर देना नहीं तो फिर हमें वो संकेत क्यों देती है। देखिए भाई इसमें ऐसी बात है कि जो शक्तियाँ होती है वो बहुत सालों से धन का रखवाला होता है, धन की रखवाली करती है, तो वो शक्तियाँ उब जाती है, ठीक है। वो परेशान हो जाती है, उब जाती है, उसको ऐसा लगता है भाई मैं जल्द से जल्दी अपना काम खत्म करके इससे मैं मुक्ति पा लूँ। इसी वजह से वो शक्ति सामने वाले को संकेत देना शुरू कर देती है। लेकिन सामने वाला अगर उसकी इच्छा पूर्ति कर दे तो फिर उसको जो माल है, जो भी माया है, उसको दे भी देती है। लेकिन उसकी अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो फिर उसको क्रोध आ जाता है और ऐसे में उस पर वो निगेटिव प्रभाव डालना शुरू कर देती है और उसका फिर वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो देखिए मेरा यही मानना है कि जो भी लोग गड़े हुए धन के पीछे भागते हैं तो भाई ऐसे कामों के पीछे आप मत भागिए। इसमें आपका पैसों का, जान का, माल का, आपके टाइम का भी इसमें नुकसान होता है। काम अनलीगल है, गैर कानूनी है। कैसा है कि इसमें अगर कुछ आपको हो गया, आपके परिवार को कुछ हो गया, तो ये बात भी मतलब इसमें बहुत डेंजर रहती है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।